तो स्टूडेंट्स, आज मैं रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नामक चैप्टर में जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। जीवों में अलैंगिक जनन के बारे में बताएंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। अलैंगिक जनन क्या है, इसको आप जाने। अलैंगिक प्रजनन ऐसी प्रक्रिया है जिसमें नया जीव एकल जनक से बनता है और इसमें युग्मक जनन कोशिकाओं की कोई भूमिका नहीं होती है। कई एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव अलैंगिक प्रजनन करते हैं। इस प्रक्रिया में जनक जीव या तो विभाजित हो जाता है या फिर जनक जीव का एक हिस्सा नया जीव बनाने के लिए अलग हो जाता है। इस प्रजनन में जनक की कुछ कोशिकाएं समसूत्री विभाजन से गुजरती हैं ताकि दो या दो से अधिक नए जीव बन जाएं। तो आपने देखा, अलैंगिक जनन में एकल जीव ही दूसरे जीव को बनाने के लिए अपनी भूमिका निभाता है। ये कई प्रकार का होता है अलैंगिक जनन। जैसे कुछ हम यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं। विखंडन, फिजन जिसको कहते हैं। दूसरा है मुकुलन। तीसरा बीजाणु बनना, पुनर्जनन, रीजनरेशन। खंडन, फ्रेगमेंटेशन जिसको कहते हैं। आगे है कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब विखंडन के बारे में देखिए। विखंडन में एक कोशी की जीव नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित हो जाते हैं। यह क्रिया ज़्यादातर प्रोटोजोआ में कई प्रकार के जीवाणु, बैक्टीरिया जैसे जीवों में इस प्रकार से प्रजनन होता है। विखंडन दो तरह का होता है। पहला है द्विखंडन, बाइनरी फिजन। अमीबा पैरामीशियम, लेशमैनिया आदि में पाया जाता है। तो इस चित्र में अमीबा का दिया गया है। अमीबा ये पेरेंटल सेल है। पेरेंटल सेल जब ये द्विखंडन विभाजन के लिए तैयार हो जाती है अमीबा कोशिका, तो इसका पहले क्रोमेटिन मटेरियल दो भागों में बंटना शुरू हो जाता है और दो भागों में बंटने के बाद न्यूक्लियस दो भागों में डिवाइड हो जाएगा और इसके बाद फिर जो है इसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और डिवाइड होके ये दो कोशिका बन जाती है जिसको डॉटर सेल, संतति कोशिका कहते हैं, जिसको हम संतति कोशिका भी कहते हैं। अब इस प्रकार से जो है बाइनरी फिजन हो जाता है जिसको दो खंडन, अमीबा द्विखंडन विभाजन द्वारा हुआ। मल्टी विखंडन, विखंडन दो, द्वि और मल्टी, बहु विखंडन। यह अलैंगिक जनन की एक प्रक्रिया होती है। जनक कोशिका कई नए जीवों का निर्माण विभाजित होकर करती है। एक कोशिका यह तब होता है जब एक कोशिका जीव आसपास शिष्ट बना लेते हैं, पुटी, और इस पुटी के भीतर जीव नाभिक कई छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। अनुकूल परिस्थिति बनती है तो
पुटी विभाजित होती है और उसके कई संतति कोशिकाएं डॉक्टर मुक्त हो जाती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम। बहुविखंडन, प्लाज्मोडियम में देखिए, ये प्लाज्मोडियम ये जो है मलेरिया जीवाणु है, मलेरिया रोग पैदा करता है। इसमें एक स्टेज होता है प्लाज्मोडियम का, स्पोरोजोइट्स, जो कोशिका इसकी अंदर जब ये मेनी डॉटर सेल्स प्रोड्यूस मल्टीपल फिजन्स, इसके चारों तरफ सिस्ट बनेगा, मल्टीपल फिजन होगा और इसके बाद ये सिस्ट ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद डॉटर सेल निकल जाएगा जो एक एक स्पोरोजोइट्स बन जाता है। बहुविखंडन हो गया। नेक्स्ट है मुकुलन। मुकुलन मुकुलन द्वारा ये अंकुर या बड शब्द, छोटा सा पौधा होता है जिसको मुकुलन कहते हैं, बड कहते हैं। मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जीवजनक के शरीर पर विकसित हो जाता है और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। हाइड्रा ईस्ट इसका उदाहरण है, जिसमें मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। इसमें देखिए हाइड्रा है, ये हाइड्रा का पैरेंट अर्थात जनक, ये टेंटिकल्स है और इसी बॉडी से जो है बडिंग हो जाती है, बड निकलता है जो न्यू हाइड्रा बना लेता है। ये डिटैच होकर के अलग हो जाता है। मुकुलन पद्धति अब देखिए ईस्ट में, ईस्ट ये पेरेंट सेल है और इसका देखिए ये न्यूक्लियस है। इसका न्यूक्लियस धीरे धीरे दो भागों में बंटता है और ऊपर बडिंग हो जाती है, निकल जाता है बड और फिर ये जो है बड अलग हो जाता है, न्यू ईस्ट बना लेता है और इस प्रकार से जो है बडिंग द्वारा अलैंगिक जनन ईस्ट में हो जाता है। बीजाणु निर्माण अगला है, बीजाणु निर्माण। बीजाणु स्पोर्स का निर्माण एक कोषी जीव या बहुकोषी दोनों प्रकार के जीवों में होता है। यह प्रक्रिया पौधों में होती है। बीजाणु निर्माण में जनक पौधा अपने बीजाणु पेटी में सैकड़ों प्रजनन इकाइयाँ पैदा करता है, जिन्हें बीजाणु कहते हैं। जब पौधों का यह बीजाणु पेटी फटती है, स्पोरेंजियम फटती है, तो बीजाणु हवा, ज़मीन, भोजन, मिट्टी पर बिखर जाते हैं और उगते हैं और नए पौधे को जन्म देते हैं। अभी मोस्टली जो है राइजोपस, म्यूकर आदि जैसे कवक में बीजाणु उदाहरण, बीजाणु जनन का उदाहरण है। अभी ये देखिए राइजोपस है कवक, जिसको ब्रेड मोल्ड प्लांट भी कहते हैं। ब्रेड पर ये होता है, रोटी पर या ब्रेड, उस पर भी ये पैदा हो जाता है। ये हाइफी ये राइजोइड्स जड़ का काम करता है और हाइफी से लगा स्टेम है, स्टेम से लगा ये स्पोरेंजियम है। देखिए स्पोरेंजियम हो गया। स्पोरेंजियम में स्पोर्स है। जब स्पोर्स ज़्यादा होते हैं तो ब्रस्ट हो जाता है स्पोरेंजियम और स्पोर्स डिस्पर्स हो हवा में फैल जाते हैं, जो दूसरे ब्रेड या अन्य चीज़ों पर पड़कर नया हाइफी तैयार कर फिर स्पोर्स पैदा करते हैं। दूसरा है अलैंगिक जनन, पुनर्जनन। प्रजनन की अलैंगिक विधि है। यह प्रक्रिया अगर जनक जीव का शरीर यदि कहीं काट दिया जाता है, इस प्रक्रिया में
तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जीवित हो जाता है और शरीर का पूरा हिस्सा नया एक जीव बना लेता है। कटे हुए पोर्शन की कोशिकाएं तेजी से विभाजित होती हैं और धीरे धीरे जो पोर्शंस कटा होता है, जो हिस्सा जरूरी होता है वो हिस्सा बना लेती हैं। उदाहरण है हाइड्रा प्लेनेरिया। अभी देखिए प्लेनेरिया में कैसे, ये प्लेनेरिया है, इसको 3 भागों में, ऊपर का, मध्य का और नीचे का, 3 भागों में काट दिया गया और रीजनरेट होकर के इसकी कोशिकाएं रीजनरेट करके देखिए यहाँ पर नीचे का भाग बन जाता है, इसमें ऊपर नीचे दोनों का भाग बनता है और यहाँ जो है इसमें देखिए ऊपर का भाग बन जाता है। तो इस प्रकार से रीजनरेशन द्वारा 3 जगह काटा गया है, 3 टुकड़े किए गए हैं प्लेनेरिया के, तो ये 3 प्लेनेरिया तैयार हो जाता है। 3 प्लेनेरिया वर्म्स प्रोड्यूस्ड। आगे अब देखते हैं खंडन। खंडन बहुकोषीय जीवों में होता है। खंडन बहुकोषीय जीवों में होता है, चाहे वह पौधा हो या जानवर। इस प्रक्रिया में बहुकोषीय जीव परिपक्व होने 2 टुकड़ों में पड़ जाते हैं या प्रत्येक टुकड़े में नए जीव के रूप में विकसित हो जाते हैं। जैसे स्पाइरोगाइरा है, जो एक पौधा है, सी एनीमोन जंतु है एक, इनका इसी तरह से होता है। ये स्पाइरोगाइरा का दिखाया गया है, ये फिलामेंट है, स्पाइरोगाइरा फिलामेंट, स्पाइरोगाइरा का फिलामेंट है और ये सेल है इसका। अब इसको कहीं से भी काट दीजिए, फ्रेगमेंट कर दिया, फ्रेगमेंटेशन कई जगह काट दिया गया, तो इस प्रकार से ये जो है 3 स्पाइरोगाइरा का फिलामेंट प्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रकार नया जीव। तो इस प्रकार से मैंने इस लेक्चर में आपको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बताया। आप इसको ध्यान से रिविजन करेंगे और कहीं भी समझ न आया हो तो वीडियो YouTube पर डालेंगे और YouTube मेरे चैनल पर आप सवाल कर सकते हैं, जहां आपको जवाब उपलब्ध हो जाएगा। धन्यवाद।